डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। यहां से भागो। भाभी। अरे आप आइए। कैसे हैं? कैसे आना हुआ? बैठिए। क्या कहूं भाभी, जब भी हम किसी की मदद करना चाहते हैं ये बेमौसम बारिश टपक पड़ता है। प्यासे तो है हम। यूनिवर्सिटी के वो दिन आज भी याद है। मेरी पढ़ाई तो
अधूरी रह गई। एक लड़की ने मेरे खिलाफ कंप्लेन की थी। यूनिवर्सिटी में उस लड़की की वजह से ही मुझे फाइनल ईयर में पढ़ाई छोड़ना पड़ा। मैं जानती हूँ। जानती है आप? मैं आपसे 2 क्लास जूनियर थी। मैं सब कुछ जानती हूँ। क्या समझते हैं ये लोग? कितना समझाया, कुछ समझता ही नहीं। कहाँ फंसे हुए हम, राम जाने क्या होगा, कुछ समझता ही नहीं। मैडम को मैंने कहा कि छोड़ो यार, हम नहीं करते ही यह काम, नहीं, बस लगे रहे। आइए ना, बैठ। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हाँ, अरे ये मेरी अकेली की बात नहीं है, अरे सारे गांव वाले कह रहे हैं। केशव है क्या? क्या वही मतलब? आहा, जो 2 जवान मर्द और औरत के बीच होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। फिर भी तुम उसके पास जाते हो, हाँ? उससे मिलते जुलते हो, उसके घर के अंदर। लेकिन मैं तो, है कि नहीं? हाँ, लेकिन आप तो मुझे जानते हैं ना आनंद भैया। हाँ, जानता हूँ, लेकिन भैया गांव वालों को कौन समझाएगा? आप? नहीं भैया, ये तो हमसे नहीं होगा।
क्यों? मैं कैसे? हाँ हाँ हाँ, लड़की लेकिन अच्छी है और कुंवारी भी है। तू भी कुंवारा है। अगर तू हाँ कहता है तो गांव वालों से मैं कह सकता हूं कि तुम दोनों शादी कर रहे हो जल्द ही। लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तक, कल हो भी सकता है। हाँ, लेकिन लड़की बुरी नहीं है ना? देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों के लिए बहुत ही जरूरी और फायदेमंद है। इसके तहत सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिशन के रूप में मुहैया किया जाएगा। कार्ड में खेतों के लिए अपेक्षित पोषण, उर्वरकों के बारे में फसलवार सिफारिशें की जाएगी, जिससे कि किसान उपयुक्त आदानों का उपयोग करके उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं। हाँ, इसमें मिट्टी के पीएच मान, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, आयरन, मैंगनीज और पोटेश की मात्रा पता लगाया जाएगा और इसके बाद फसल की जरूरत के मुताबिक मिट्टी में संतुलित मात्रा में खाद डाली जाएगी। तो हमारे समझ में नहीं आ रही है भैया कि कल तक जो दोनों दुश्मन थे आज अचानक दोस्त कैसे बन गए। उस रात दोनों के बीच हुआ क्या था? हाँ, जो आज इतने करीब आ गए। कहीं जा रही हो माँ? कल मामा जी आए थे, उन्हीं का घर जा रही हूँ। क्यों? मेरे लिए एक बहू देखने। बहू? हाँ। लेकिन माँ, लड़का जवान है, शादी के लिए काबिल है। मैं रहूं या ना रहूं, उसका देखभाल करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। लेकिन मैं अब शादी के लिए तैयार नहीं हूँ माँ। लड़की को साथ घूम फिर सकता, माँ, लेकिन शादी नहीं कर सकता। लड़की? कौन सी लड़की? मैं। आप? वो कैसे? आपकी माँ हमारे पास आई थी। क्यों? हमारे बीच क्या रिश्ता है वो जानने के लिए। आपने क्या कहा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्यों? केशव, मैडम, बढ़िया है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक तय की है, अगर हमने आवश्यक सुधारात्मक कदम ना उठाए तो अगले 10 वर्षों में हमारे देश में अकाल पड़ सकता है। इसीलिए जरूरी है कि कृषि को जमीनी स्तर पर सुधारने की हम प्रयास करें। वैसे तो तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और हरियाणा समेत कुछ राज्यों में इस कार्ड का वितरण सफलतापूर्वक हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की योजना है कि ये कार्ड पूरा देश भर में जारी किया जाए। इस स्कीम के अनुसार केंद्र सरकार का 3 सालों में 14 करोड़ किसानों को ये कार्ड जारी करने की योजना की है। और इस योजना के लाभ उठाने वाले किसानों की खेत की लवणीयता, क्षारीयता, अम्लीयता की पूरी जांच होगी और जिससे अगर मिट्टी में थोड़ी बदलाव भी आते हैं तो उसके बारे में किसानों को अच्छी तरह से जानकारी दी जाएगी ताकि समय रहते वे काम कर सके।
गुणवत्ता की जांच होते रहने से किसान ये तय कर पाएंगे कि उन्हें कब और कौन सी फसल करनी है और किस में उन्हें मुनाफा होगा। इस योजना में किसानों को उनकी मिट्टी की कमी के बारे में बतलाया जाएगा, जिससे वे ये समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना है और किस में नहीं। ठीक है, लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? इस योजना के तहत सबसे पहले प्राधिकरण मिट्टी के सैंपल कलेक्ट करेंगे। उसके बाद मिट्टी की परीक्षण की जाएगी। परीक्षण के बाद आए परिणामों का विश्लेषण दिया जाएगा और फिर मिट्टी के खासियत और कमी के बारे में एक सूची बनाई जाएगी। और इसके बाद इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड में पूरी जानकारी इस तरह से लिखी जाएगी जिसे किसान आसानी से समझ सके। अब बताओ मुकेश भैया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड हमारे लिए लाभदायक है या नहीं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल फायदेमंद है। हाँ, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं कसम। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। फायदा कहाँ है? जिधर भी देखूं नुकसान ही नुकसान हो रहा है। इससे पहले कि पानी सर से ऊपर निकल जाए, कुछ करना होगा। हेलो आनंद भैया। एक अच्छी खबर है बासु। अच्छी खबर? केशव और मैडम जी के बीच कुछ न कुछ चक्कर जरूर है। तू एक काम कर। हाँ, हुक्म करो भैया। हाँ, हुक्म करो। लेकिन आनंद भैया कह रहे थे कि हमारी जमीन बंजर है, उसमें लाख कोशिश करने पर भी अच्छी फसल नहीं उगेगी। वो गलत बोलता है भाभी। क्या तुम नहीं जानते हो? वो एक दलाल है। उसका काम ही है लोगों को बहला फुसलाकर अपना काम निपटा। ये दोनों मिलकर। देखो देखो भाइयों, देखो। हमारे गांव की जमीन पर किसी सीमेंट फैक्ट्री के मालिक की नजर है भाभी। और वो बहुत गंदा आदमी है। उसने मेरे साथ आओ गांव वालों, देख लो कैसे खुले आम रास लीला चल रहा है। ये देखो, हंस भी रहा है। इतना बेशर्म। दिन दहाड़े ये क्या हो रहा है सबके सामने? पहले उस अफसरनी के साथ और अब हमारी देवी जैसी अनुपमा भाभी के साथ। छी छी, ये एक नंबर का बदमाश है। इसको गांव से बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकलना चाहिए। दिन दहाड़े ये क्या हो रहा है सबके सामने? ये क्या हो रहा है? जब पकड़े गए थे तब बोल रहे थे दोनों की शादी होगी। अब क्या हो रहा है? ठीक है भाई, एक बीन ब्याहे औरत और मर्द के बीच प्यार हो सकता है। इसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है कि नहीं? लेकिन एक विधवा के साथ छी 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 छी। हरे राम, घोर कलयुग है। कैसी बातें करते हो आनंद भैया? हम तो भाभी को सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में बताने आए थे। अच्छा, अकेले में? हाँ भैया, जब आदमी की नीयत बुरी होती है ना, तब सब कुछ अकेले में ही होता है। तो बुरे नियत के साथ आप हमसे मिलने आए थे?
मैं तुमसे मिलने आता था। कब? अरे किसी ने देखा? नहीं देखा ना? नहीं देखा। हाँ? लेकिन अब यहां जो हो रहा है सबको दिखाई दे रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ? क्या देख रहे हैं? इसको बाहर निकालो, यहाँ से बाहर निकालो। हाँ, क्या केशव को इस गांव के मुखिया बने रहने का हक है? ऐसा नहीं होगा। नहीं ना? क्या देख रहे हैं? इसको बाहर निकालो। इन दोनों के साथ अब क्या करना चाहिए? इन दोनों को गांव से निकल बाहर कर देते हैं, बस खेल खत्म। ताकि आप गांव वालों को लूट सके। केशव जी आपकी तरह नहीं है आनंद जी। अच्छा? आपकी तरह इनकी नजर गांव वालों के जमीन और ऑटो पर नहीं है। और केशव जी यहाँ अकेले नहीं आए थे, तो फिर हम भी आए थे उनके साथ। पर आप यहाँ क्यों आए हैं? वो भी अकेले? मैं यहाँ कब? कहाँ? ये क्या है? आप रोज हमारे घर क्यों आते हैं आनंद भैया? तुमसे मिलने पगली। मेरा दिल चाहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूं। एक बार मेरा कहना मानकर तो देखो, तुम कहां से कहां पहुंच जाओगी। मैं आपकी दोस्त की बीवी हूँ। हो नहीं थी। ये तो झूठ है। आप तो देखिए, मैं ओह, अब समझ में आया। असली बदमाश कोई और है। नहीं, आप लोग यकीन मत कीजिए, ये सब गलत है। मैं कह रहा हूँ ये गलत है। मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ क्या? आप तो जानते ही हैं, तो जानती हैं। आप नहीं कहते। मैं ऐसा घिनौना काम कर सकता हूँ क्या? ओह सेठ जी, क्या बताऊं आपको, सारे गांव वाले मिलकर मेरी इतनी धुलाई की कि आप पूछो मत। मेरी जमीन का क्या हुआ? जमीन? अरे मेरी हालत देखकर आपको समझ में नहीं आ रहा है? समझाने की कोशिश भी मत करना। इतना निर्दय, इतना कठोर है आप। हम पर रहम कीजिए, तरस खाइए। रहम, तरस, ये सब मेरे डिक्शनरी में नहीं है। जिस काम के लिए तूने पैसे लिए हैं वो तू अधूरा छोड़ेगा और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूंगा? बेवकूफ समझाए मुझे? नहीं सेठ जी, मैं मगरमच्छ के मुंह से निवाला निकालने वाला इंसान हूँ, पर तू किस बक्सी का मसाला है? सेठ जी, अब हालात ऐसा है कि समझ गया मैं। तुझसे ये काम होने वाला नहीं। तू एक काम कर, मेरे सारे के सारे पैसे वापस कर दे। सारे के सारे? हाँ। कैसे? जैसे लिए थे वैसे। लेकिन आज? पर अभी? किंतु इसी वक्त? आप तो हम पर जुल्म कर रहे हैं सेठ जी। मैं गांव का भोला भाला आपके बातों में आकर न घर का न घाट का रहा कुत्ता। क्या बोला? मैं धोबी का।
दूंगा।